के घर से ले आई हूँ मैं राशन उठा उठा कर। पहली बात तो इसने कहा मैंने राशन बांट दिया। राशन बांटने की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी। चाहे उसमें कीड़े चलो, चाहे उसको 1 साल ना बांटो, 2 साल ना बांटो, कार्रवाई होती तो मेरे ऊपर होती। वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी थी, वहाँ की इंचार्ज मैं हूँ। तो हेल्पर को किसने ऑर्डर दिए थे? ये बिना पूछे बिना कह दिया राशन बांट दिया। जब मैंने पूरे मोहल्ले में एक के घर की कुंडी खड़काई तो मेरे को पता चला कि नाम मात्र 1% बांट कर, यानी कि 10 में से 9% राशन चोरी हो गया। फिर मैंने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। फिर मैं इतनी मोहल्ले में से जी, ये देखो वीडियो, दूसरों के तीसरी मंजिल से माउंटेन से मैं इसकी 6,500 की पेटी तो एक है वो उठा के ले आई। 3-4 महीने उसके घर में रखी रही। क्या उन्होंने एक्शन नहीं लेना चाहिए था? या तो मैंने रखी है, या जिसके घर में रखी है उसने रखी है, या फिर हेल्पर ने रखी है। अब हेल्पर की चोरी साबित इसलिए हुई है, जिसके सेंटर पर रखी थी, जहाँ से उठाई गई, उसने कहा कि मुकेश ने अपनी पेटी उठाई है, यानी कि हमारे सेंटर की तो मुकेश ही उठाओगी। जब मैं ऑर्डर देंगी जब ये तो उठाना था, वो ऐसे कैसे चली गई? तो उस जिसके घर में रखी उसने कह दिया जी मुकेश ने मेरे घर में रखी है, और उसने मेरे को ये जवाब दिया है मैं अपनी बेटी की गाड़ी में रख दूँगी इधर से इधर। 3-4 महीने के बाद जब मैं उसके घर से सुपरवाइजर को बुलाकर उसके घर से ऊपर से ये पेटी उठा के लाई हूँ, जिस सैनिटरी पैड की। अब मैं इसकी वीडियो दिखाती हूँ। वीडियो शेयर कर दूँगी जी। ये इसी के सिर पर पेटी रखी है और साथ में सुपरवाइजर चली हुई है और 3-4 आम वर्कर हैं। अगर मान लें ये झूठा इल्ज़ाम था इसके ऊपर, क्या इन लोगों ने मेरे ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? अगर नहीं लिया तो चोर साबित है ये। तो कार्रवाई मैं ये चाहती हूँ कि जब इसको चोर साबित हो चुकी है, ये सीएम विंडो की दरखास्त में भी साबित हो चुकी है, तो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं है? ना इसके कोई रिकवरी भरवाई गई है, ना इस पर कोई एक्शन लिया गया है, या सीधा टर्मिनेट होनी है जी। अगर ये करप्शन ऐसे ही फैलता रहा, क्या मंत्री संतरी जितने भी हैं क्या किसी की कोई वैल्यू नहीं है? क्या सरकार की कोई वैल्यू नहीं है? सरकार ने मुझे न्याय दिया है। कौन बचा रहा है इनको जी हमारे नीचे सतर से सुपरवाइजर से लेकर डायरेक्टर मैडम तक बचा रही है। डायरेक्टर मैडम का भी एक्शन यही। कर आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आप सभी के बीच में रखेंगे। हाल ही के अंदर आंगनवाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर के। हालांकि प्रदर्शन के बाद एक काफी ज्यादा सकारात्मक कदम देखने को मिला है। फिलहाल एक छोटी सी वीडियो के क्लिप के माध्यम से सारा बयान आपके सामने स्पष्ट करेंगे। आप सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उसने ये कहा है कि ये देखो चाबी तो रखना वर्कर का काम है, ये हमारे लॉ में लिखा हुआ है। एक तो मुझे डायरेक्टर मैडम से वो लॉ की कॉपी चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ है कि चाबी रखना वर्कर का काम है। पंचकूला हेड ऑफिस, हाँ जी। तो वहाँ से मेरे को एक लेटर चाहिए लिखित में कि वर्कर के पास चाबी रहनी चाहिए, हेल्पर के पास नहीं रहनी चाहिए, जबकि दोनों के पास चाबी होती है। इनको हमारे से 15 मिनट पहले आकर साफ सफाई करनी होती है, तो चाबी हेल्पर कैसे रखेगी जो पहले आना होता है। तो दूसरी बात, हमारे CDPO कृष्णा डिंगरा मैडम ने ये कहा था एमनेट सिटीजन के सामने सीएम विंडो पर ऐसे करके उंगली कि देखो जी 3 चोरियाँ इनकी माफ़ हैं। ऐसा कौन सा लॉ है? उस बुक की मुझे कॉपी चाहिए जिसमें हमारी 3 चोरियाँ माफ़ हैं। अगर इनकी 3 चोरियाँ माफ़ हैं तो हमारी तो 6 चोरियाँ माफ़ होनी चाहिए वर्कर की। तो फिर तो हम चोरी करते रहें, यानी कि एक ईमानदार को ये प्रताड़ित कर रहे हैं और एक करप्शन वाले को ये बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये करप्शन नहीं रुकेगा जी। ये आंगनवाड़ी बदनाम होती जा रही है। सारे मंत्री भी मतलब इन्होंने दौरे रख दिए हैं, सारा सब कुछ सिस्टम बिगाड़ रखा है। मैं अधिकारियों से ये पूछना चाहती हूँ, जो भी मैंने कागज़ दिखाए हैं, अगर ये झूठे मिलें तो आप दोबारा मेरी बाइट ले सकते हो इसी कैमरे के सामने। तो अगर किसी भी बात में मैं झूठी मिलूँ, अगर ये झूठे हैं तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं तो ये चाहती हूँ जी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो, जो उसको अधिकारी इसको बचा रहे हैं ना, अधिकारियों ने लिख के दिया है जी। अब ये चोर है सारे, बिल्कुल चोर है जी। अब देखो चोर को बचाने वाला चोर ही होगा।
किसी मुजरिम को बचाएगा, कोई मुजरिम ही तो कहलाएगा।